Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is putting heart in the work. मन लगाकर काम करना. स्कूल में हमसे हमारे टीचर क्या बोलते हैं बच्चों, या घर पे हमारे पेरेंट्स हमको क्या बोलते हैं, दैट हमें कैसे काम करना चाहिए, मन लगाकर काम करना चाहिए. सो इट वॉज अ इंग्लिश पीरियड, इंग्लिश का पीरियड था बच्चों. मिसेस बोस द इंग्लिश टीचर एंटर्ड द क्लास. जो मिसेस बोस थी, ये आप इमेज में क्लियरली देख रहे हो, शी इज मिसेस बोस, जो कि इंग्लिश टीचर है, वो क्लास में एंटर हुई. सो चिल्ड्रन, शी सेड डोंट टेक आउट योर बुक्स. आप अपनी बुक्स बाहर मत निकालो. टुडे आई शैल टेल यू अ स्टोरी. मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. सो द चिल्ड्रन गॉट एक्साइटेड. थैंक यू मैडम, दे ऑल सेड. उन्होंने सबने थैंक यू बोला, बिकॉज चिल्ड्रन आर so excited for the story. You are also excited for the story. So now listen to me, said Mrs. Bose. Mrs. Bose ने बोला कि आप सुनिए मुझे. Long ago there were no schools or colleges as we have now. बहुत पुरानी की बात है जब कोई भी स्कूल कॉलेजेस नहीं होते थे जैसे कि आज होते हैं. Instead there were many गुरुकुल्स. उस टाइम पर क्या होते थे बच्चों, गुरुकुल्स होते थे. The boys were sent to गुरुकुल्स to study. और वहाँ सिर्फ बॉयज़ को भेजा जाता था पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए. They had to live in the ashram of the guru. उन्हें गुरु के आश्रम में ही रहना पड़ता था. इन द आश्रम द बॉयज यूज टू शेयर ऑल द वर्क. और पूरा जो काम है वो भी सब लोग, सारे बॉयज आपस में मिलकर करते थे. द गुरु टॉट मैथ्स, ग्रामर एंड द होली बुक्स. होली बुक्स मतलब धार्मिक किताबों के बारे में भी सिखाते थे, मैथ्स ग्रामर भी पढ़ते थे. बिसाइड दिस दे वर टॉट द आर्ट ऑफ हॉर्स राइडिंग एंड द यूज ऑफ बोज एंड एरो. तो किंग क्वींस, जब हम राजा महाराजाओं के ज़माने की बात करेंगे तो वहाँ तीर अंदाजी, तीर, बो एंड एरो, घुड़सवारी, ये सब बहुत ज़रूरी थे युद्ध के लिए. तो ये सारी चीज़ें गुरुकुल में सिखाई जाती थी. सो पांडु, हु वॉज द किंग ऑफ हस्तिनापुर, सेंट हिज 5 सन्स टू द गुरुकुल ऑफ गुरु द्रोणाचार्य. गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पांडु जो हस्तिनापुर के राजा थे, उन्होंने अपने 5 बेटों को वहाँ भेजा. द 5 प्रिंसेस लिव्ड विद गुरु इन द आश्रम. वो गुरु के साथ आश्रम में ही रहते थे. गुरु द्रोणाचार्य टॉट देम टू फाइट विथ स्पेयर, सॉर्ड्स एंड क्लब्स. तलवारबाजी सब कुछ उन्होंने सिखाई. ही ऑल्सो टॉट देम आर्चरी, तीर अंदाजी, तीर, बो एंड एरो, जो तीर चलाते हैं वो भी सिखाया. वन डे गुरु द्रोणाचार्य टुक द प्रिंसेस टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. वो जंगल के दूसरे पार्ट में लेके गए गुरु उन प्रिंस को, और ही वांटेड टू गिव देम अ टेस्ट इन आर्चरी. और वो चाहते थे कि वो जो तीर कमान उन्होंने चलाना सिखाया उसका टेस्ट लेते हैं. सो द्रोणाचार्य शोड द प्रिंस a clay bird that he had put upon a tree. उन्होंने ट्री पर एक क्ले बर्ड रखी हुई थी, क्ले से, मिट्टी से बनी हुई पक्षी. Then he pointed to the bird and said, I want you to pierce the eye of the bird. उन्होंने अपने प्रिंस से कहा, जो भी उनके यहाँ आए थे पांचों, की आपको इस बर्ड की आई में तीर मारना है. सो नाउ नेक्स्ट, द्रोणाचार्य आस्क्ड युधिष्ठिर फर्स्ट. उन्होंने युधिष्ठिर से पहले कहा, टेल मी व्हाट डू यू सी, कि तुम क्या देख रहे हो अपने आसपास. सो आई सी द ट्रीज एंड द स्काई, सेड युधिष्ठिर. युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे आसपास पेड़ और आसमान दिख रहा है. सो देन द्रोणाचार्य आस्क्ड भीमा. भीमा से पूछा, व्हाट डू यू सी. सो आई सी द स्ट्रीम ऑल्सो, सेड भीमा. एंड आई सी द सन एंड द क्लाउड, सेड द यंगेस्ट प्रिंस. जो सबसे छोटे प्रिंस थे उन्होंने बोला कि मुझे तो क्लाउड्स और सन भी दिख रहे हैं. और भीम ने बोला, मुझे साथ में नदी भी दिख रही, स्ट्रीम भी दिख रही पास में बहते हुए. नाउ व्हाट डू यू सी अर्जुना. तो उन्होंने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है. आस्क्ड द गुरु. गुरु ने पूछा, यू हैव आस्क्ड मी टू पियर्स द बर्ड्स आई, राइट नाउ आई सी नथिंग बट द आई ऑफ द बर्ड. तो अर्जुन ने उत्तर दिया कि आपने मुझसे कहा है कि मुझे उस बर्ड की आंख में तीर चलाना है, तीर का निशाना लगाना है, तो फिलहाल मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, उसकी आंख के अलावा. So the Guru smiled and said, Arjuna, one day you will be the greatest archer of Hastinapur because you put your heart in the work that you want to do. तो उन्होंने बोला कि एक दिन तुम हस्तिनापुर के बहुत बड़े तीरंदाजी बनोगे, राजा बनोगे, जो बहुत बेहतरीन तीरंदाजी करता होगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में सिर्फ वही दिल से काम कर रहे हो, तुम मन लगाकर काम कर रहे हो, इसीलिए. सो द्रोणाचार्य वर्ड्स केम टू बी ट्रू. व्हेन अर्जुन ग्रो अप नोबडी कुड मैच हिम इन आर्चरी. तीरंदाजी में कभी भी कोई उनसे नहीं जीत पाया. और मिसेस बोस सेड, चिल्ड्रन दिस स्टोरी गिव्स यू अ मैसेज. इस स्टोरी से मैसेज मिलता है कि व्हेनेवर
यू डू समथिंग, पुट योर हार्ट इन इट, पूरा कुछ भी काम कर रहे हो पूरा मन लगाकर काम करो. सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस. सक्सेस का, सफलता का यही राज है. नाउ वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हियर. तो अंग्रेजी का घंटा था. अंग्रेजी की अध्यापिका श्रीमती बोस कक्षा में आई. बच्चों, उन्होंने कहा अपनी पुस्तकें मत निकालो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी. तो बच्चे उत्तेजित हो गए. धन्यवाद मैडम, उन सभी ने कहा. अब मेरी बात सुनो, श्रीमती बोस ने कहा. बहुत पहले विद्यालय या कॉलेज नहीं होते थे जैसे कि अब हमारे पास है. इनके स्थान पर अनेक गुरुकुल थे. लड़कों को पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेजा जाता था. उन्हें गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था. आश्रम में लड़के सारा कार्य आपस में बांट लिया करते थे, सारा काम आपस में बांट के करते थे. और गुरु गणित, व्याकरण तथा धार्मिक पुस्तकें पढ़ाते थे. इसके अतिरिक्त उन्हें घुड़सवारी, तीर कमान का प्रयोग करने की कला भी सिखाई जाती थी. हस्तिनापुर के राजा पांडु ने अपने 5 पुत्रों को गुरु द्रोणाचार्य की गुरुकुल में भेजा और 5 राजकुमार आश्रम में गुरु के साथ रहते थे. गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें बाण, तलवार तथा गदा से लड़ना सिखाया. गदा जो हनुमान जी लेते हैं ना, उन्होंने तीरंदाजी भी सिखाई. एक दिन गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को जंगल के दूसरे भाग में ले गए. वो तीरंदाजी में उनकी परीक्षा लेना चाहते थे. द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को मिट्टी की एक चिड़िया दिखाई जिसे उन्होंने एक वृक्ष पर रखा था. तब उन्होंने चिड़िया की ओर इशारा किया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग चिड़िया की आंख को भेद दो, तीर मार दो उधर. द्रोणाचार्य ने पहले युधिष्ठिर से पूछा, मुझे बताओ तुम्हें क्या दिखता है. तो मुझे पेड़ तथा आकाश दिखाई दे रहे हैं, युधिष्ठिर ने कहा. नाउ नेक्स्ट. फिर द्रोणाचार्य ने भीम से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है. मुझे नदी भी दिखाई दे रही है. भीम ने कहा, मुझे सूर्य तथा बादल दिखाई दे रहे हैं. सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन. तो गुरु ने फिर अर्जुन से पूछा, तो आपने मुझे चिड़िया की आंख भेदने के लिए कहा है. इस समय चिड़िया की आंख के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. गुरु मुस्कुराए तथा बोले, अर्जुन, एक दिन तुम हस्तिनापुर के सबसे अच्छे तीरंदाज बनोगे. और क्योंकि तुमने अपना पूरा मन अपने उस कार्य में लगा दिया है, तुम जो तुम करना चाहते हो. द्रोणाचार्य के शब्द सत्य सिद्ध हुए. जब अर्जुन बड़े हुए तो कोई भी तीरंदाजी में उनका सामना नहीं कर सकता था. श्रीमती बोस ने कहा, बच्चों, यह कहानी तुम्हें एक संदेश देती है कि जब भी तुम कुछ करते हो तो उसमें अपना पूरा मन लगा दो, यही सफलता का रहस्य है. नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन. पीरियड मीन्स घंटा या समय. एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित हुआ. इंस्टेड मीन्स बजाय. शेयर मीन्स हिस्सा. आर्चरी मीन्स तीरंदाजी. टेस्ट मीन्स परीक्षा. मैसेज मीन्स संदेश. और सीक्रेट मीन्स राज या रहस्य. नाउ वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हियर. सो फर्स्ट वन इज मिसिस बोस वॉज द, क्या थी वो, मैथ्स टीचर थी, हिंदी टीचर या इंग्लिश टीचर. तो शी वॉज इंग्लिश टीचर, वो इंग्लिश की टीचर थी. नाउ नेक्स्ट. इन द एंशियंट टाइम द बॉयज वर सेंट टू गुरुकुल्स. एंशियंट टाइम में गुरुकुल क्यों भेजा जाता था. प्ले, स्टडी या वॉक. तो स्टडी, पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था. नाउ नेक्स्ट. पांडु हैड डैश सन्स. पांडु जो हस्तिनापुर के किंग थे, उनके कितने बेटे थे, 3, 4 या 5. तो 5 सन्स. उन्होंने अपने 5 प्रिंस को वहां भेजा था. 5 सन्स. गुरु द्रोणाचार्य ऑल्सो टॉट द प्रिंस. प्रिंस के लिए उन्होंने क्या सिखाया था, अर्थमेटिक, आर्चरी या म्यूजिक. तो आर्चरी, तीरंदाजी भी सिखाई थी. नाउ नेक्स्ट. हु वॉज सीइंग द ट्रीज एंड द स्काई. ट्रीज और जो स्काई है वो किसको दिख रहे थे, युधिष्ठिर को, भीम को या अर्जुन को. तो युधिष्ठिर. नाउ नेक्स्ट. हु सेड टू हुम. ये दीज लाइन्स ही किसने किससे कही है. डोंट टेक आउट योर बुक्स. तो ये किसने कहा, मिसिस बोस ने कहा. किससे, स्टूडेंट से. तो मिसिस बोस टू द स्टूडेंट्स. उन्होंने स्टूडेंट से कहा. नाउ नेक्स्ट. आई वॉन्ट यू टू पियर्स द आई ऑफ द बर्ड. बर्ड की जो आई है उसमें तीर लगाना है आपको. तो ये किसने कहा, द्रोणाचार्य ने. जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने बोला. द्रोणाचार्य टू द प्रिंस. जितने भी प्रिंसेस वहां पे थे उनसे बोला गया. नाउ राइट नाउ आई सी नथिंग बट द आई ऑफ द बर्ड. अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है. तो ये अर्जुन ने किससे कहा था, अर्जुना टू द
द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य से बोला था उन्होंने, गुरु द्रोणाचार्य से बोला था कि मुझे उसके अलावा कुछ और अभी नहीं दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर का नाम क्या था बच्चों? सो द नेम ऑफ द इंग्लिश टीचर वॉज मिसिस बोस, मिसिस बोस था ना उनका नाम, मिसिस बोस। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट, वेयर वर द स्टूडेंट्स टॉट इन ओल्डन डेज, ओल्डन डेज में बच्चे कहाँ पढ़ने जाते थे? तो गुरुकुल जाते थे। तो द ओल्डन डेज स्टूडेंट्स टॉट इन गुरुकुल्स। स्टूडेंट taught in gurukuls। नाउ व्हाट वॉज द नेम ऑफ द गुरु, तो यहाँ पे व्हाट की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? द्रोणाचार्य, गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य था। सो द्रोणाचार्य वॉज द नेम ऑफ द गुरु। नाउ वेयर डिड द गुरु टेक द प्रिंसेस, प्रिंस जितने भी थे उनको लेके वो कहाँ गए? सो इन फॉरेस्ट के अनदर पार्ट में गए। द गुरु टुक द प्रिंस to another part of the forest। Now next, what did the guru put on the tree? गुरु ने ट्री पे क्या रखा था? तो एक बर्ड रखी थी जो क्ले से बनी हुई थी। So here is answer, answer fifth is over here बच्चों, a clay bird, मिट्टी की बनी हुई पक्षी, a clay bird had put upon a tree, ट्री के ऊपर रखी गई किसके द्वारा? बाय गुरु, गुरु द्रोणाचार्य। नाउ व्हाट डिड युधिष्ठिर सी, युधिष्ठिर ने क्या देखा बच्चों? तो युधिष्ठिर ये सी की जगह क्या हो जाएगा? सॉ, युधिष्ठिर सॉ द ट्रीज, उनको पेड़ दिखे, ट्रीज एंड द स्काई, ट्रीज और स्काई उनके लिए दिखाई दिए। नाउ नेक्स्ट, these are the question answers। now next, difference between common noun and proper noun। तो कॉमन नाउन क्या होते हैं बच्चों? कॉमन नाउन किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। मतलब अगर हम वुमन बोल रहे हैं तो सारी वुमन आ जाएंगी उसमें, किसी एक का नाम नहीं आएगा, सारी वुमन इंक्लूडेड रहेंगी। रिवर मतलब सारी नदियाँ, और सिटी सारे शहर। तो जब हम कॉमनली सबको एक साथ जिस वर्ड से पुकारते हैं दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चों? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराता है। मतलब किसी का भी नाम, चाहे वो जगह का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, किसी पहाड़ का नाम हो, वो जो नाम बताते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। और कॉमनली उनको सारी नदियों को क्या बोलते हैं? रिवर्स बोलते हैं। तो रिवर इज अ कॉमन नाउन। लेकिन अगर हमने बोला गंगा रिवर, तो गंगा तो नदी का नाम हो गया ना, तो नदी का नाम जो हो गया दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। सो यमुना रिवर नेम, न्यू दिल्ली सिटी नेम, दिव्या किसी एक लड़की का नाम आदि, तो ये सब हमारे क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। राइट द प्रॉपर नाउन फॉर द फॉलोइंग कॉमन नाउन। इन कॉमन नाउन के लिए हमें प्रॉपर नाउन लिखना है। तो कुछ नहीं, बॉय मतलब किसी बॉय का नाम लिख दो। हमने लिख दिया अमन जैन, आप अब किसी का भी नाम लिख सकते हो यहाँ। नाउ नेक्स्ट, सिर्फ अमन, अमन। नेक्स्ट वन इज ओशन। तो हमने ओशन का नाम लिख दिया पैसिफिक ओशन। नाउ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का नेम एपीजे कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम,
एपीजे अब्दुल कलाम सर, प्रेसिडेंट का नेम हो गया। तो ये सब हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। नाउ मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट में आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। हमने यहाँ पे ताजमहल लिख दिया, आप कोई भी मॉन्यूमेंट का नाम लिख सकते हो, कुतुब मीनार, लाल किला, मतलब रेड फोर्ट, कुछ भी लिख सकते हो। सो दिस इज द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। नाउ नेक्स्ट वी हैव ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इन सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है बच्चों। सो नाउ फर्स्ट वन इज ललिता ने डिब्बा नहीं खोला। तो ललिता डिड नॉट ओपन द बॉक्स। ललिता डिड नॉट ओपन द बॉक्स। नाउ नेक्स्ट, बच्चों ने पढ़ाई नहीं की। सो चिल्ड्रन डिड नॉट स्टडी। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैं दिल्ली नहीं गया। सो आई डिड नॉट गो टू दिल्ली और दिल्ली। नाउ नेक्स्ट, चाचा जी गांव नहीं गए। सो अंकल डिड नॉट गो टू विलेज। नाउ नेक्स्ट, वे अमेरिका कब गए थे। सो व्हेन डिड ही गो टू अमेरिका। व्हेन डिड ही गो टू द अमेरिका। When did he go to the America? So this is all about it बच्चों. We have completed all the exercise and question answers part over here. So what is the moral of the story or the conclusion we got from this chapter? कि हमेशा we have to focus on one thing, और जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं by heart, हमें पूरा अपना मन लगा के, दिल लगा के उस चीज़ को करना है, तभी हम क्या करेंगे, सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। तो ये सीक्रेट है टू अचीव द सक्सेस, कि हमें कोई भी जो भी काम हम कर रहे हैं, अभी आप बच्चे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप खेल रहे हो, आप खेलो, आप जो भी काम कर रहे हो उसको अपना पूरा मन लगा के उस काम को आपको फिनिश करना है, सो यू कैन अचीव द सक्सेस। ओके, सो थैंक यू क्लास।